नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस पर मैंने ऐसे लिखा है। अगर आपको ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में इस पर एक कंपटीशन होने जा रहा है, जिसका जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है नशा मुक्त भारत अभियान। अभी इस पर एक कंपटीशन है, उसी को देखते हुए ये जो ऐसे है आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें निबंध लेखन आता है, ऐसे राइटिंग आती है, तो आपके लिए मेरे चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान पर निबंध। जैसे कि हम अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो उसकी शुरुआत करते हैं वो एक कोटेशन से करते हैं। तो जो आज की कोटेशन है वो क्या है? देखो भारत कैसे नशे में डूबा, इसकी लत में फंस रहे हैं युवा, इसकी लत में फंस रहे हैं युवा। रोकनी होगी मिलकर यह बर्बादी, खुद भी जागे और औरों को भी जगाएं, नशा मुक्त भारत यह बनाए। खुद भी जागे औरों को भी जगाएं, नशा मुक्त भारत ये बनाए। तो इस तरह आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो हाँ, वाकई एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लिखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जो हमारा पहला पैरा होता है, पैराग्राफ होता है मतलब, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। नशे की मार में आज पूरा भारत झुलस रहा है। युवा से लेकर बुजुर्ग, पुरुषों से लेकर महिलाएं, जो भी देखो नशे की लत में लिप्त है, आदत में लिप्त है। अगर इनसे पूछा जाए कि आप नशा क्यों करते हैं, तो सामान्यतः जवाब मिलता है कि हम बहुत दुखी हैं और नशा करने से हमें शांति मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या नशा करने से सब दुख भुलाए जा सकते हैं? तो आज विश्व में कोई दुखी ना होता। किसी भी राष्ट्र की जनता ही वहाँ की सबसे बड़ी धन और ताकत होती है। और यदि जनता ही अंधकार की ओर बढ़ जाए तो देश की उन्नति होना तो असंभव है। आज देश के युवा वर्ग मादक पदार्थों मतलब जो ये नशे की जो चीज़ें होती हैं, जैसे शराब, गांजा, अफीम, ठीक है, इन्हें कहते हैं बच्चों मादक पदार्थों का सेवन करना अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, जिसका प्रभाव उनके भविष्य, परिवार, समाज, यहाँ तक कि राष्ट्र पर भी पड़ता है। यह स्थिति देखकर मेरे हृदय में चंद पंक्तियां आती हैं। मतलब जो ये पूरी स्थिति है, इसको देखकर मेरे हृदय में चंद पंक्तियां आती है। तो वो क्या है? थोड़ी सी पी शराब, थोड़ी उछाल दी, कुछ इस तरह से हमने जवानी निकाल दी। आप देखेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा नशे की ओर बढ़ चुका है। तो उसी को मैंने एक कोटेशन के माध्यम से आपके सम्मुख रखा है। तो ये आप अपने ऐसे में ऐड करेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। देखिए, मैंने युवा और नशे के ऊपर एक ऐसे अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखेगा, क्योंकि वो ऐसे भी आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, जो आपका मीडियम फॉर्मेट होता है, जिसमें आप सारी चीज़ें बताते हैं। समाज में नशे की बीमारी एवं लत को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। मानव जीवन बहुत अमूल्य होता है। यदि इसे धुएं की तरह उड़ा दिया जाए तो भारत का मानचित्र शायद ही बहुत भयानक होगा। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि मदिरापान सब बुराइयों की जड़ होती है। मदिरापान मतलब जो ये शराब वगैरह पीते हैं। हमारे शास्त्रों में भी मदिरापान को पाप की संज्ञा दी गई है। लेकिन आधुनिक युग में पाश्चात्य संस्कृति से नशे को नए रूप मिले हैं। इसमें चरस, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक, हेरोइन जैसे ड्रग्स सम्मिलित हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि
लोग पाश्चात्य संस्कृति से नए रूप को ग्रहण तो कर रहे हैं, किंतु अपना अनमोल जीवन समय से पहले मौत का शिकार बन रहे हैं। ठीक है, मतलब जो उनका जीवन है वो नशे में इस तरह से लिप्त है कि देखिए, मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन वो समय से पहले ही मृत्यु को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आप इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। आज भारत ही ऐसा देश है जहां लोग नशीली पदार्थों के सेवन से सबसे ज़्यादा अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो नशा करने वाला व्यक्ति अपनी समझ खो बैठता है तथा अन्य कई अपराधों को भी जन्म देता है। देखिए, जो व्यक्ति नशा करता होगा उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। अगर किसी के पास धन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा। तो इस तरह से सभी बुराइयों का सभी बुराइयों की जो जड़ है वो क्या है? नशा है, जो कि देश में संकट की स्थिति भी पैदा कर सकता है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि यदि, ये आपका कंक्लूजन है बच्चे, अतः अंत में हम कह सकते हैं कि यदि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है तो इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा तथा मिलकर इस बुराई को जड़ से मिटाना होगा। नशा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हर समस्या की जड़ हो सकता है। ठीक है, यदि हम मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने आसपास किसी प्रकार का नशा नहीं होने देंगे, तभी नशा मुक्त भारत अभियान सफल हो पाएगा। तो इस तरह आप अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने ऐसे की एंडिंग एक कोटेशन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। दारू विस्की छोड़कर कर लीजो धर्म ध्यान, वरना फिर पछताओगे, वरना फिर पछताओगे, हो न सकेगा कल्याण। ठीक है, अगर आप दारू वगैरह पीते रहेंगे तो आपका कोई कल्याण, तो आप इस तरह से एक कोटेशन लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आया हो तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छे ऐसे पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको किसी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं जल्दी से जल्दी आपको उसके ऊपर ऐसे प्रोवाइड करा दूंगी। मिलते हैं नए ऐसे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।